हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं लेके आई हूँ टॉपिक टाइप्स ऑफ मैरिजेस। हमने फर्स्ट वीडियो में पूरा यूपीएससी का सिलेबस बाइफरकेट करके देखा था कि मैरिजेस के टॉपिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है। तो आज मैं लेके आई हूँ टॉपिक टाइप्स ऑफ मैरिजेस। टाइप्स ऑफ मैरिजेस जो है वो जनरली 2 टाइप की होती है, उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज मोनोगैमी एंड अदर इज पॉलीगैमी। नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मतलब 1 और पॉली मतलब 1 से ज्यादा, यही होता है मोनोगैमी पॉलीगैमी। तो मोनोगैमी हिंदू सोसाइटी में फॉलो की जाती है कि एक ही हस्बैंड और एक ही वाइफ, जो एक मैन है वो एक ही विमेन से शादी करता है। हिंदू सोसाइटी में यही फॉलो किया जाता है। लेकिन इसका एक सब टाइप है जिसे हम बोलते हैं सीरियल मोनोगैमी। व्हाट इज सीरियल मोनोगैमी? कि एक मतलब मोनोगैमी तो एक टाइम पे एक हस्बैंड की एक ही वाइफ होगी, एक वाइफ की एक ही हस्बैंड होगा, बट सीरियल मोनोगैमी। बट यूएसए में जैसे फॉलो किया जाता है कि पहले शादी करी तो डिवोर्स हो गया, देन उन्होंने सेकंड वाइफ लिया है, सेकंड वाइफ से डिवोर्स हो गया, देन थर्ड वाइफ लिया है, दैट इज टर्म्ड एज सीरियल मोनोगैमी। या फिर ऐसा भी होता है कि इन केस अगर कोई हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई है तो इन दैट केस उनकी सेकंड मैरिज करवाई जाती है। दिस इज टर्म्ड एज सीरियल मोनोगैमी। व्हाट इज मोनोगैमी? मैरिज ऑफ 1 woman to 1 man इज टर्म्ड एज मोनोगैमी। सीरियल मोनोगैमी क्या है? जब एक होती तो एक टाइम पे एक मैन एक वीमेन ही होते हैं, बट इन सीरीज एक के साथ डिवोर्स हुआ, एक के साथ सेपरेट हुए, देन दूसरे पर्सन, एक के दूसरे के साथ सेपरेट हुए, देन थर्ड पर्सन। इट इज प्रैक्टिस इन यूएसए, जहाँ पे डिवोर्स रेट जो है थोड़ा सा ज्यादा है और वहाँ पे सीरियल मोनोगैमी को बहुत ज्यादा प्रमोशन या बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। आफ्टर दैट मोनोगैमी, पॉलीगैमी हमने समझा जब एक से ज्यादा जब लोगों से शादी, फीमेल्स जो है शादी करती है तो उसे हम पॉलीगैमी कहते हैं। इसको 2 में डिवाइड किया हुआ है, पॉलीएंड्री देन पॉलीगैमी। पॉलीएंड्री क्या होता है कि जब बहुत सारे मेल्स जो हैं वो एक ही फीमेल से शादी करते हैं तो उसे हम पॉलीएंड्री कहते हैं। और पॉलीगैमी क्या होता है? जब बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो एक ही हस्बैंड से शादी करती है तो उसे हम पॉलीगैमी कहते हैं। समझ आया? गायनी नाम से पता चल रहा है, मतलब फीमेल्स कि फीमेल्स जो है बहुत सारी है, मोर फीमेल्स, मतलब एक ही हस्बैंड है और वो बहुत सारी फीमेल से शादी कर रहा है तो उसे हम पॉलीगैमी कहते हैं। पॉलीएंड्री क्या कहते हैं कि एक ही फीमेल है और वो बहुत सारे लड़कों से शादी कर रही है, बहुत सारे मेल से शादी कर रही है, तो दैट इज टर्म्ड एज पॉलीएंड्री। इसको हम फर्दर 2 में डिवाइड करते हैं, फ्रेटर्नल और दूसरा नॉन फ्रेटर्नल। पॉलीगैमी को हम 2 में डिवाइड करते हैं, सोरल और नॉन सोरल। फ्रेटर्नल मतलब जहां पे हस्बैंड्स जो होते हैं वो अगर भाई होते हैं, मतलब आपस में उनका एक भाई का रिलेशन होता है तो उसे हम फ्रेटर्नल कहते हैं। नॉन फ्रेटर्नल जब भाई नहीं होते आपस में तो उसे हम नॉन फ्रेटर्नल कहते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ सोरल वो होती है जब फीमेल्स जो होती है वो सिस्टर्स होती हैं, और नॉन सोरल वो होती है जिसमें फीमेल्स जो है सिस्टर्स नहीं होती। इससे हमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल याद आता है, महाभारत में द्रौपदी ने 5 भाइयों से शादी की थी। तो गेस करो कौन सी शादी थी? जस्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। समझ आया? यस, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। भाई थे, 5 भाई थे और 1 फीमेल थी, है ना? और क्या हुआ था, वो भाई थे तो दैट इज फ्रेटर्नल। और एक वुमेन ने बहुत सारे मेल से शादी की तो सब पॉलीएंड्री बोलेंगे। कुछ रिलेट कर पा रहे हो? समझ आ रहा है? अगर आपको प्लीज समझ आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको समझ आ रहा है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना पाऊँ। ओके, मूड ड्रॉप। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको मार्क्स एज लेना है दूसरों के आंसर से कंपेयर करके, या फिर दूसरों से कंपेयर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए, टीचर के टेंशन चाहिए, तो आपको जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में मेंशन करना है। तो अभी हम इस पे पॉलीगैमी और मोनोगैमी पे, बेसिकली पॉलीगैमी हम डिटेल में पढ़ेंगे, मोनोगैमी का इतना कोई मेजर रोल नहीं आता है, बस ये छोटा सा पार्ट था मोनोगैमी एंड सीरियल मोनोगैमी। अगर आपसे टाइप्स ऑफ मैरिजेस पूछा जाए तो आप एक जस्ट दोगे कि मोनोगैमी क्या होता है, सीरियल मोनोगैमी क्या होता है। बहुत ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन या डिटेल्ड क्वेश्चन जो है वो मोनोगैमी पे नहीं आता है। पॉलीगैमी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है यूपीएससी के द्वारा, और वो पूछा भी जाएगा आगे भी, क्योंकि पॉलीगैमी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। हाँ, करंट एग्जाम्पल्स डालना बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पॉलीगैमी को वो बैन कर देंगे। तो ऐसे अगर हम एग्जाम्पल्स ऐड करते हैं तो बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है टीचर्स पे कि एक तो बच्चे को नॉलेज भी है, प्लस वो उसे रियल लाइफ में एप्लीकेंट भी
सकता है, वो न्यूज़पेपर के साथ भी थॉरो है। तो हम ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ ही पढ़ रहे हैं। ओके, तो अभी पॉलीगैमी या को जस्टिफाई करने के लिए या पॉलीगैमी के बारे में पढ़ने के लिए दो मेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मुड्रॉक एंड राल्फ लिंटन। मैं इनके बारे में बताऊंगी पहले, उसके बाद जब हम पॉलीएंड्री एंड पॉलीगाइनी को जब डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो जिस जिस ट्राइब्स में इनको प्रैक्टिस किया जाता है ना, उस ट्राइब को पढ़ने के लिए कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ऑब्वियसली, तभी हमें पता चला है कि इस ट्राइब को ये होता है, इस ट्राइब में ये होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट को अपने आंसर्स में डाल सके। फॉर एग्जाम्पल, जॉन एच लुइस was the person who gave the definition of polyandry while studying Toda in South India. टोडाज एक ट्राइब है जो सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलती है, तो वहाँ पे पॉलीएंड्री प्रैक्टिस की जाती है। तो जॉन लुइस डिफाइन पॉलीएंड्री बाय स्टडिंग देम। तो वी विल बी राइटिंग दिस इन आवर आंसर। तो क्या होगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा टीचर पे कि हाँ दे नोज द आंसर। ओके, फर्स्ट मुड्रॉक ने 551 फैमिलीज को स्टडी किया था एक सोसाइटी की, और उन्होंने एक चीज बोली थी कि एक सोसाइटी में 83% फैमिलीज जो है ना वो पॉलीगाइनी प्रैक्टिस करती है। व्हाट इज पॉलीगाइनी? कि एक ही हस्बैंड है और बहुत सारी लाइक फीमेल्स है। अगर हम आसपास भी देखें या अगर हम अपने पुराने टाइम में पढ़ो, आप देखें, आपने पुराने टाइम में हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि एक मेल की बहुत सारी वाइफ्स होती थी, है ना। वो जो भी उनका रीजंस होता था, हम पढ़ेंगे व्हाई पॉलीगाइनी इज प्रैक्टिस स्टिल येट, और ट्राइब्स, कुछ ट्राइब्स है पॉलीगाइनी को प्रमोट करती है, व्हाई दे शुड दे प्रमोट दैट, वो हम पढ़ेंगे। बट अगर हम सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अगर हमने सुना है कहीं या हमने देखा है तो पॉलीगाइनी है। मुस्लिम लॉज के हिसाब से या यूएई में, दुबई में लॉ है कि एक मेल जो है वो एक टाइम में 4 वाइफ्स रख सकता है। हम पॉलीगाइनी ज़्यादा देखते हैं एज कम्पेयर टू पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री प्रैक्टिस की जाती है, टोडा में की जाती है और सिन्हालीज में की जाती है जो श्रीलंका में है, टिबेटन्स है नेपाल के, वो उसमें फाइट की जाती है। हम एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो उन्होंने मुड्रॉक ने क्या बोला कि 83% सोसाइटीज, जो उन्होंने 551 फैमिलीज पे जब रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि 83% जो है वो पॉलीगाइनी को प्रमोट करते हैं, ओनली 1% जो है वो पॉलीएंड्री को प्रमोट करते हैं। रेसिस मोनोगामी, समझ आया? अगर हम ये चीज लिखते हैं अपने एग्जाम्पल, अपने पेपर में, अगर किसी लाइक 20 मार्कर में आता है कि एक्सप्लेन पॉलीएंड्री या पॉलीगाइनी, या फिर आपको ऐसा आता है कि टाइप्स ऑफ मैरिजेस को एक्सप्लेन करो 20 में, तो ये लिखोगे और ये चार्ट बनाओगे तो डेफिनेटली इट विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द टीचर। ओके, आफ्टर दैट मैंने एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम बोला था, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है किसका नाम लिया था? रॉबर्ट एच लुइस। इन्होंने बोला कि ना मोनोगैमी जो है वो नेचुरल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू हिम, हर सोसाइटी में जितने मेल्स हैं उतनी ही फीमेल्स होती हैं। ऐसा मिसमैच नहीं है कि फीमेल्स ज़्यादा है या मेल्स कम है, मेल्स ज़्यादा है फीमेल्स कम है, ऐसा कोई रोल नहीं होता, एक नेचुरल इक्विलिब्रियम होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर पॉलीगाइनी या फिर पॉलीएंड्री को प्रैक्टिस करना है, पॉलीगैमी को प्रैक्टिस करना है, तो नेचुरल इक्विलिब्रियम जो नेचर ने बनाया है उस इक्विलिब्रियम को खराब करना पड़ेगा, तभी पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री जो है वो प्रैक्टिस की जाएगी। अकॉर्डिंग टू हिम, जो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जो बायोलॉजिकली जो बाय नेचर हमें मिला है वो मोनोगैमी है, और पॉलीएंड्री और पॉलीगाइनी जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। सोशली कंस्ट्रक्टेड मतलब कि लोगों ने बनाई है। नेचुरली अगर हम बात करें तो पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री जो है वो प्रैक्टिस नेचुरल नहीं होती है, ये बाय सोसाइटी है। आई थॉट कि मैंने ना वीडियो ऑन नहीं करी और मैं बोले जा रही हूँ, तो मैं वो चेक करने गई थी। ओके, अब हम इसके बाद पॉलीएंड्री को डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैम हमें टॉपिक समझ नहीं आया या फिर ये वाला पार्ट समझ नहीं आया। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, मैं अभी वो 3 करके पहले पॉलीएंड्री एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जाम्पल से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि व्हाई पॉलीएंड्री इज प्रैक्टिस। फ्रेटर्नल एंड नॉन फ्रेटर्नल, जिसमें हस्बैंड्स जो है वो ब्रदर हैं
और इसमें जो है हस्बैंड्स ब्रदर नहीं है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? टोडास साउथ इंडिया का, सिन्हालीज श्रीलंका, टिबेटन्स नेपाल। और भी एग्जाम्पल्स हैं, बता रही हूँ। लद्दाख, नैयर्स, जॉनसन जो कि यूपी में है, नैयर जो है वो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। लद्दाख में ऑलमोस्ट सारी ट्राइब जो है वो इसको प्रैक्टिस करती है, वैसे बोटा जो है वो मेजरली जो है इसको प्रैक्टिस करती है, फ्रेटर्नल। और अब है ये एग्जाम्पल्स लिख लो। अच्छा, एग्जाम्पल्स को ना शो करने का एक तरीका भी है, मतलब आपको कंटेंट ज़्यादा नहीं पता, इग्नोर माई आइडियाज ना, मैंने बहुत बेकार बनाया, तो आप ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे ऐसे मार्क कर सकते हो। बोटा लद्दाख, प्लीज मैप अच्छा बनाना। नैयर्स, टोडा सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलता है। और कौन सा पढ़ा है हमने? जॉनसरी। ये आप अगर मैप के थ्रू शो करते हो ना, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है टीचर पे, दैट यू नो द एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन, व्हाई पॉलीएंड्री इज प्रैक्टिस्ड। सिर्फ पॉलीएंड्री पे अगर क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आपको सबसे पहले जॉन एच लुइस की डेफिनेशन लिखनी है, दैट पॉलीएंड्री इज मैरिंग टू मोर देन वन मेल। एग्जाम्पल्स इसके थ्रू शो करने हैं। देन आपको पॉलीएंड्री के डिवीजन दिखाओगे, हस्बैंड जो है। इसमें एक चार्ट भी बना सकते हो, जैसे ये फीमेल है ना, और ये मेल्स हैं, तो ये भाई फ्रेटर्नल है, और अगर आपको नॉन फ्रेटर्नल दिखाना है तो आप बस ऐसे दिखा दो, दिस इज नॉन फ्रेटर्नल। आप ऐसे शो करोगे। मैं पूरा बता रही हूँ कि आपको कैसे एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि प्रेजेंट करने के ही मार्क्स हैं वैसे। ओके, पॉलीएंड्री इज प्रैक्टिस। पॉलीएंड्री क्यों प्रैक्टिस की जाती है? उसके बाद फर्स्ट जो रीजन है वो है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मेल्विन गोल्डस्टिन है, उन्होंने टिबेटन्स, मेल्विन गोल्डस्टिन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, जब वो टिबेटन्स को पढ़ रही थी, कहाँ लिखा हुआ मैंने, टिबेटन्स नेपाल के, तो उन्होंने कहा कि वो चाहते नहीं थे, मतलब जो ये ट्राइब थी वो नहीं चाहते थे कि उनके फार्म्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हों, कि मतलब एक भाई ऐसा होता है ना कि पापा की प्रॉपर्टी है 5 भाइयों में बढ़ गई, तो वो नहीं चाहते थे ऐसा हो। और उनका कहना ये भी था कि जितने भी माउथ्स कम होंगे खाने के लिए, उतनी ही ज्यादा उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ज्यादा होगा, और वो एक ही फार्म का काम जो है वो आपस में डिवाइड कर लेंगे, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। और ये किसने स्टडी की थी इसकी? मेल्विन गोल्डस्टिन ने। किसकी? टिबेटन्स की। आई होप आपको ये समझ आ रहा है कि मैं कैसे क्या समझाना चाह रही हूँ। दूसरा वॉरफेयर रीजन है। ऐसा माना जाता था कि मतलब अपना टेरिटरी बचाने के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉर्स होती थी। हमने पहले भी, अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉर्स होती थी। तो ऐसा होता था कि अगर एक फीमेल ने बहुत सारे मेल से शादी करी है, तो कुछ मेल्स जो है वो उस फीमेल का ध्यान रखने के लिए घर पे रह जाते थे, और बहुत सारे मेल्स जो है वो लड़ाई करने के लिए, अपनी टेरिटरी बचाने के लिए चले जाते थे। तो अगर सारे मेल्स चले जाएंगे तो फीमेल्स अकेली पड़ जाएंगी पीछे, उनका ध्यान कौन रखेगा, बेबीज का ध्यान कौन रखेगा। तो ऐसे उसको करने के लिए वॉरफेयर एक रीजन है जिसकी वजह से पॉलीएंड्री जो है वो प्रैक्टिस की जाती थी। जो हमारा थर्ड रीजन है वो है शॉर्टेज ऑफ फीमेल्स। टोडा ट्राइब जो हमने ये पढ़ी है, टोडा ट्राइब सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ये इन ट्राइब में ना एक प्रैक्टिस की जाती है, दैट इज फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रैक्टिस करने की वजह से वहाँ पे फीमेल्स बहुत कम है, तो अब फीमेल्स ही नहीं होंगी तो क्या होगा कि एक ही फीमेल को बहुत सारे मेल से शादी करनी पड़ेगी। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्टेज ऑफ फीमेल। पॉलीएंड्री का एग्जाम्पल है टोडा। आफ्टर दैट इज डिजायर, और फोर्थ रीजन है डिजायर, और फिफ्थ रीजन है पॉवर्टी। एक्चुअली आर.एन. सक्सेना वाज द पर्सन जिन्होंने ये यूपी में जॉनसरी ट्राइब थी, इन पे स्टडी की थी, और उन्हें पता चला था
वहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो चाहती हैं कि बहुत सारे मेल से उनकी शादी हो। उन्होंने रीजन पता है क्या दिया था? उन्होंने रीजन ये दिया था कि जो एक मेल है वो मेरी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इसलिए आई वॉन्ट मोर देन वन मैन सो दैट दे कैन अफोर्ड माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वहाँ पे पावर्टी इतनी थी, इतनी गरीबी थी कि एक ही जना जो है वो अपनी फैमिली का वो कर ही नहीं सकता था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि बहुत सारे मेल्स जो है वो मिलके एक फीमेल से शादी कर लेंगे एंड लाइक उनकी पावर्टी जो है वो खत्म हो जाएगी। लाइक उनकी जो वही जो ये वाली बात आ गई कि जितने कम अमाउंट होंगे खाने का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ज़्यादा होगा। तो और टोडा ट्राइब जो सॉरी ये लद्दाख की जो कोटा ट्राइब है वहाँ पे भी पावर्टी की वजह से ही पॉलीएंड्री जो है वो प्रैक्टिस की जाती है। अब आता है डिज़ायर। डिज़ायर क्या है कि लाइक लोगों के मन में जो एक होता है कि नहीं हमें इसी से करनी है एंड ऑल, तो फीमेल्स का डिज़ायर होता है कि हाँ हमें एक से ज़्यादा मेल्स के साथ शादी करनी है। तो ये रीज़न जो है वो एक CM अब्राहम ने दिया था, जहाँ पे मतलब उन्होंने कहा था कि फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री जो है वो इसकी वजह से प्रैक्टिस की जाती है। आई होप आपको पॉलीएंड्री समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पॉलीगाइनी से स्टार्ट करूंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, बट आई होप आपको समझ आया होगा, सारे एग्जाम्पल समझ आए होंगे। मैंने एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की है। आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और प्लीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले काम करने की। ओके देन आप सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।